जिस समय घर में कोई बीमार हो जाए उस समय धन को महत्व देते हैं या तन को? चाहे गरीब है, चाहे प्लॉट बेचने पड़े, चाहे जमीन बेचनी पड़े, डॉक्टर ने कहा है कि इतना जमा करो, तो वह बाइक के लिए धन की वैल्यू समझता है उस समय कि तन की वैल्यू समझता है? धन चाहे सब चला जाए लेकिन शरीर बच जाए, तो इसका मतलब धन से ज्यादा कीमत किसकी हुई? तन की। और तन से ज्यादा कीमत होती है जन की। देखो व्यवहार में, आप घर में आपके यहाँ कोई फंक्शन है, कोई कार्यक्रम है और आप बीमार पड़े हैं, हालत खराब है, लेकिन फिर भी रात भर हलवाई के पास बैठे रहेंगे तो कल मेरे रिश्तेदार आएंगे, चाहे शरीर भले ही खराब हो जाए, बीमार हो जाए, पर कल की व्यवस्था खराब नहीं हो जाए। जन की चिंता है, अब तन की चिंता रही क्या? तो धन सबसे की कम कीमत, धन से ज्यादा कीमत तन की रही, और तन से ज्यादा कीमत किसकी रही? जन की। और जन से ज्यादा कीमत है मन की, और मन से ज्यादा कीमत है बुद्धि की, और बुद्धि से ज्यादा कीमत है आत्मा की, और आत्मा से भी ज्यादा कीमती परमात्मा की। तो सबसे ज्यादा कीमत काय की रही? सबसे ज्यादा कीमती कौन सी चीज है? परमात्मा। परमात्मा के लिए टाइम है तो तुम्हारे पास बोलो। और सबसे कम कीमत है धन की, बाकी कोई वैल्यू ना है, बाकी लिए रात तो दिन भाग रहा है आदमी, चैन से रोटी भी नहीं खा रहा है, टाइम से भोजन नहीं कर रहा है, चैन से सो भी नहीं रहा है। 2 ओवर टाइम ड्यूटी मिल जाए तो रात क्यों करे वो तैयार है, पर धन कम जाए, और जबकि बाकी कोई वैल्यू नहीं है भाई साहब। एकांत में बैठ के सोचो तो सही। और सबसे ज्यादा कीमत उस परमात्मा की है, और बाकी लिए टाइम ना है महाराज। सोचो क्या कर रहे हैं हम लोग? जो सबसे ज्यादा सुपर पावर है, सबसे ज्यादा कीमती वस्तु है, वो परमात्मा है। बोले भाई के लिए टाइम ना है तो या धन की कोई वैल्यू ना है, कोई कीमत ना है, बोलो। भाग के लिए रात तो दिन भाग रहा है, चैन से नींद भी नहीं ले रहा है, टाइम पर भोजन भी नहीं कर रहा है, कमाई के पीछे लग रहा है, और जबकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कोरोना महामारी हुई थी, लोग सूट भर भर के लेके गए वहां, वो खत्म हो गए, और वो जाए बचावन चारे का वो खत्म है वो, बोलो। अच्छा, कोई अनुभव करके देखिए इस बात का कि लास्ट में जब डॉक्टर पे भी पार नहीं पड़ती है, डॉक्टर हाथ खड़ा कर देता है तो क्या कहता है? बोला तो तुमने कोई पुण्य अगर किया हो वो आड़ो आ जाए तो बच जाए, बाकी मेरे हाथ में ना आए। तो या को मतलब परमात्मा ही काम आया कि नहीं आया? बोलो। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे सबसे ज्यादा नजदीक है तो परमात्मा है, लेकिन हम संसारियों को नजदीक समझ रहे हैं कि भैया तो मेरे पास ही रहे तो है, पति तो मेरे बिल्कुल कमरे ही में रहे तो है, जी ज्यादा नजदीक है। लेकिन वह द्रौपदी को पति 5-5 पति है, वह नजदीक है, लेकिन विन के हाथ जोड़े नहीं द्रौपदी ने, कि नहीं जोड़े, बोलो काम आए। जिनको नजदीक समझने के लिए तो यहीं सभाई में बैठे, जो पास में ही तो हैं, जो जल्दी आ जाएंगे। आयो कोई तो नजदीक कौन हुआ? बोलो। नजदीक परमात्मा। इनके हाथ जोड़े एक नहीं आयो, और परमात्मा के नेक हाथ जोड़े तुरंत चलो आए। संकट में, मुसीबत में परमात्मा ही काम आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन परमात्मा के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। कितने घाटे में जा रहे हो हम लोग, समझ में नहीं आ रही है आपने। हम कितने घाटे में, संकट में, परेशानी में काम आएगा तो आस पास पड़ोसी, रिश्तेदार, भाई, बंधु, कुटुंब एक भी काम आने वाला नहीं है, क्योंकि पास में बैठे हैं लेकिन दूरी है, बहुत दूर है हमसे। और भले ही परमात्मा कहीं भी हो, वो हमारे नजदीक है, लेकिन महाराज वो दिखाई तो दे ही नहीं रहो। बोला नजदीक वस्तु दिखाई तो नहीं देती है भाई साहब, ये जरूरी है। अब देखिए सबसे ज्यादा आपकी नजदीक आपकी आंख है, दिख रही है आपको अपनी आंख? बोलो।
लेकिन सबसे नजदीक है। तो इन आंखों को देखने के लिए क्या करना पड़ता है? तो दर्पण सामने लगाना पड़ता है, तब दिखाई देंगी। ऐसे ही परमात्मा हमारे नजदीक है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन साधना का, भक्ति का, धर्म का दर्पण लगा करके देखिए, तब वो नजर आएगा। हम कितने घाटे में जा रहे हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे हो। आप एकांत में बैठ के समझो कि कितना घाटा हो रहा है। जो वास्तव में हमारे संकट में काम आएगा, उसको नेगलेक्ट करते चले जा रहे हैं। उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। जो कोई काम आने वाले नहीं है, उनको अपना मान रहे हैं। सोचो, संकट में आएगा काम तो केवल तुम्हारा किया हुआ सत्कर्म, तुम्हारा पुण्य काम आएगा, और कोई काम आने वाला नहीं।